दोस्तों, दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियर की मदद करने के लिए ब्रदर याओ मिंग भी एग्री हो चुका था। ये सभी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन जाने के लिए तैयार थे ताकि ये लोग जिया की मदद कर सके, मगर हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा को अपना एवोल्यूशन भी करना था, इसलिए ज़ावियर उसे नाइन सीरीज स्प्रिंग में लाकर छोड़ देता है, जहाँ पर जाते हुए ज़ावियर ने आसपास एक बैरियर भी लगा दिया था ताकि उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी क्वीन मेडुसा को परेशान ना कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन की एयरशिप की तरफ रवाना हो गए। इस एयरशिप में ज्यूफेंग, फैंकाइनीर और 3 डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर्स भी मौजूद थे, मगर ज़ावियर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम देखते हैं कि उसने फिर से एयरशिप पर हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ ब्रदर याओ मिंग और उसके बाकी के दोस्त भी यहाँ पर ज़ावियर की मदद कर रहे थे। ये सब देखकर तो हम देखते हैं कि मिस फेंग हुआंग यहाँ पर ब्रदर याओ मिंग के साथ फाइट करने लगी, क्योंकि उसने अपने बाकी के दोनों साथियों को ज़ावियर पर हमला करने के लिए बोल दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर फेंग हुआंग ने मिस फैंकाइनीर को अपने पास बुलवाया हुआ था और वो फैंकाइनीर से सवाल करते हुए पूछती है कि फैंकाइनीर, ये बताओ कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन में जितने भी जा रही है वो ज्यादातर एक्सपीरियंस्ड एल्डर्स हैं, सिवाय तुम्हारे और फेंग जियो के। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर हम तुम दोनों को अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हैं? जिस पर फैंकाइनीर जवाब देते हुए कहती है, ताकि मैं अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकूं। मैं ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट नहीं ला पाई, साथ ही साथ बुद्धि हार्ट भी लाने में मैं फेल हो गई थी। इस पर मिस फेंग हुआंग जवाब देते हुए कहती है कि ताकतवर कभी भी अपने पास के फेलियर्स को लेकर फिक्रमंद नहीं होते। एक असली हेवनली फीनिक्स जब तक जमीन पर नहीं गिरता वो उभर कर कैसे बाहर आएगा? जिस पर फैंकाइनीर तो काफी उदास हो गई थी और वो मिस फेंग हुआंग को जवाब देते हुए कहती है, लेकिन मेरी कल्टिवेशन का रास्ता तो ब्लॉक हो चुका है, मैं कभी भी आगे लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगी। जिस पर मिस फेंग हुआंग जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, अगर हमें ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन मिल गया तो तुम्हारे कल्टिवेशन का रास्ता दोबारा से खुल जाएगा। हमें एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन ने काफी अरसे से सप्रेस करके रखा था और अब हम वो सब कुछ बदल सकते हैं। ये जंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें किसी भी तरीके से इस ड्रैगन आइलैंड को हराना होगा, जिसके बाद एक बार फिर से एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन राइज कर सकता है। ये सब सुनकर तो मिस फैंकाइनीर भी मोटिवेटेड होते हुए कहती है कि इस जंग को जीतने के लिए मैं जो हो सके वो करूंगी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। जिस पर मिस फेंग हुआंग भी जवाब देते हुए कहती है, फिर जंग की तैयारियां शुरू कर दो। हमें हेवन ने ये एक मौका दिया अपने क्लैन को दोबारा से आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाने का, हमें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। ये सब कुछ मिस फैंकाइनीर याद कर रही थी, साथ ही सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियर ने अकेले यिंग हुआन और कुंग हुआन को हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक दिया था, जहाँ कुंग हुआन यहाँ पर ब्रदर यिंग हुआन से सवाल करते हुए पूछता है कि थर्ड ब्रदर तुम ठीक तो हो ना? इस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि सेकंड ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा लापरवाह हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियर अपनी जायंट बॉडी में इन दोनों के सामने आ गया था और वो कह रहा था कि क्यों, क्या हुआ? लगता है कि तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, क्या तुम दोनों में बस सिर्फ इतनी ही ताकत है? ये बातें सुनकर तो सब लोग ही हैरान थे, ज़ावियर के दोस्तों को तो अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर यिंग यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है कि लड़के इतना सारा मत उछलो, पिछले कई सालों से हम दोनों भाई मिलकर डोकी कॉन्टिनेंट पर राज कर रहे हैं, हमें कोई भी नहीं हरा पाया, तुम इस तरह से हमारा मजाक उड़ाकर खुद की कमर खोद रहे हो। और ये कहते हुए फिर से ज़ावियर पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चला। पीछे की तरफ कुंग हुआंग भी बिल्कुल ऐसे कह रहा था, वो कह रहा था कि आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि डोकी कॉन्टिनेंट में सब लोग हमसे क्यों डरते हैं और हमें हेवनली फीनिक्स 3 का टाइटल कैसे मिला। ये कहते हुए मोटू यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पेट में एक ब्लैक होल था, जिसकी पावर वो एक्टिवेट करते हुए साथ ही साथ ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि फीनिक्स डिवोरिंग टेक्निक एक्टिवेट। उसकी ये कहती उसके पेट के अंदर से एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल वेल निकलकर बाहर आ गई थी, जो कि ज़ावियर को निकालने की कोशिश करती है। ज़ावियर भी उस वेल के मुझसे बचने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने की तरफ मुझे ब्रदर यिंग यहाँ पर किसी तरह की जाल को बिछाते हुए कहता है कि आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो? इस जाल की वजह से ज़ावियर आगे नहीं बढ़ पाया और हम देखते हैं कि वो बड़ी सी वेल ज़ावियर को निकल गई। ये देखकर ज़ावियर के दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जबकि ब्रदर यिंग और ब्रदर कुन को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अंदर की तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियर खुद को आजाद कराने की कोशिश करने लगा, जिस पर ब्रदर यिंग हंसते हुए कहता है कि लड़के अपनी एनर्जी जाया करने का कोई फायदा नहीं, ये मेरे ब्रदर कुन की एक स्पेशल डोकी टेक्निक है, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि इससे डोशिंग लेवल की पीक लेवल के कल्टीवेटर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। कुछ ही मिनटों के अंदर ये स्पिरिचुअल वेल तुम्हें पूरी तरीके से डाइजेस्ट करके सिर्फ खून के लोथड़ों में कन्वर्ट कर देगी। ये सब सुनकर तो फेंग जियो को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा से ज़ावियर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहता था। दूसरी तरफ अंदर मौजूद ज़ावियर ये सब सुनने के बाद कहता है कि अगर मैं स्पिरिचुअल वेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता फिर मैं इसे छीन लूंगा। ये कहते ही ज़ावियर फिर से अपनी ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बड़े से ब्लैक होल ने इस पूरे के पूरे स्पिरिचुअल वेल को अपने अंदर खींच लिया। जो देखकर तो सब लोग सरप्राइज हो गए थे, साथ ही साथ उस ब्लैक होल के ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि सब लोग पीछे की तरफ धकेले गए। ये देखकर मिस फैंकाइनीर को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, उसे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। इवन कि ब्रदर यिंग और ब्रदर कुन भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ावियर के पास हेवनली रैंक की 2 स्किल टेक्निक्स है। ज़ावियर तो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम दोनों तो अभी कुछ देर पहले यही बातें कर रहे थे ना कि तुम 2 डोशिंग लेवल की असली ताकत मुझे दिखाने वाले हो, आखिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया? लगता है कि तुम डर चुके
हो। जामियन अभी ये सब कह रहा था और वो दोनों जामियन की बातें सुन ही रहे थे, तभी अचानक उन लोगों की नजरें दूसरी तरफ अपनी बिग सिस्टर फेंग हुआंग पर भी पड़ गई, क्योंकि ब्रदर याओमिंग के साथ फाइट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही थी। मगर फिर भी हम देखते हैं कि धीरे-धीरे करके ब्रदर याओमिंग उस पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर तो ब्रदर यिंग और ब्रदर कुन दोनों को अपनी बिग सिस्टर की फिक्र होने लगी, लेकिन तभी अचानक जामियन उन दोनों पर हमला करते हुए कहता है कि उसकी फिक्र करने से पहले खुद की फिक्र करो। जो कहते हैं जामियन अपने उन जायंट फ्लेम बॉल्स को तेजी के साथ उन दोनों की तरफ थ्रो कर चुका है, जिससे वो खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों ही उन अटैक्स के अंदर ट्रैप हो गए, जहां जब इन दोनों के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, तो ये दोनों खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास एक बैरियर बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन जायंट बॉल्स पर भी फॉर्मेशंस बनी हुई थी, जिनके अंदर से लेजर अटैक उन दोनों की तरफ चलने लगे। इन अटैक को ब्लॉक करने में यहाँ पर इन दोनों को काफी सारी डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन ब्रदर कुन कह रहा था कि फिक्र मत करो, ये लड़का बार-बार हेवनली डोज स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है, इसकी डोकी एनर्जी तेजी के साथ खत्म हो रही है, ये ज्यादा देर तक खुद को मेंटेन नहीं कर पाएगा। अगर हम दोनों अपने फिनिक्स एसेंस ब्लड को एक्टिवेट कर ले तो हम आसानी के साथ इस लड़के को जान से मार सकते हैं। जिस पर ब्रदर यिंग जवाब देते हुए कहता है, लेकिन हमें वो फिनिक्स एसेंस ब्लड चाहिए था ताकि हम एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के अंदर उस ड्रैगन एम्परर को जान से मार सके। वो हमारा ट्रम्प कार्ड है, अगर हमने उसे यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया तो सिचुएशन खराब हो सकती है। यहाँ अंदर की तरफ जब ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि जामियन ने अपने उन जायंट बॉल्स को कंबाइन करके उनके एक पावरफुल अटैक से फौरन से उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि ये दोनों भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। दूसरी तरफ जामियन यहाँ पर अपने जायंट बॉल्स को दोबारा से उनकी तरफ भेजते हुए कह रहा था कि चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए उन दोनों ने अपने सामने बैरियर बना लिया था। यहाँ पर ये दोनों ही मुश्किल में आ चुके थे, जो देखकर तो ज्यूफेंग इन दोनों के लिए काफी ज्यादा परेशान होकर इनका नाम लेता है। तभी जामियन की नजर ज्यूफेंग पर पड़ गई थी, इसलिए वो अपने एल्डरमिंग से कहता है कि एल्डरमिंग जाकर ज्यूफेंग को कैप्चर कर लो। जो सुनकर तो एल्डरमिंग यहाँ पर अपने साथियों को फौरन से ज्यूफेंग और फेंग काइनीर की तरफ भेज देता है। जो देखकर तो वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और ज्यूफेंग फौरन से अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जल्दी डिफेंसिव फॉर्मेशन क्रिएट करो। जो सुनकर उसके एल्डर्स बिल्कुल ऐसे करते और हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर फौरन से 200 लेवल की फिनिक्स बेल क्रिएट कर दी थी। जो देखकर तो बाहर की तरफ अंडरवर्ल्ड आईडी में सर्पेंट ट्राइब के जो मेंबर्स थे वो उस फिनिक्स बेल पर हमला करने लगे और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि हम भी देखते हैं कि हमसे तुम्हें ये फिनिक्स बेल कितनी देर तक बचा कर रखेगी। इसकी वजह से फेंजियो को तो यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जो सब देखकर दूसरी तरफ ब्रदर यिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, अब हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। और ये कहते ब्रदर कुन और ब्रदर यिंग ने फौरन से यहाँ पर जामियन के उस अटैक को ब्लॉक करते हुए तीसरे के साथ यहाँ पर अपने फिनिक्स ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें ये दोनों स्पिरिचुअल फिनिक्स में कन्वर्ट होकर यहाँ पर एक पावरफुल अटैक फौरन से जामियन की तरफ चल देते हैं। जो अटैक पीछे से जामियन की तरफ आ रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन भी उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए फौरन से अपनी सिरिंज स्प्रिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा। जो टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जामियन ने आसानी के साथ उन दोनों की कंबाइंड अटैक को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ जामियन का ये पाम अटैक तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ रहा है। जो देखकर तो वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम पूरा की पूरा फिनिक्स ब्लड एसेंस जला देंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं। जो बोलते उन दोनों ने अपना बाकी का बचा कुछ फिनिक्स ब्लड एसेंस में जलाकर यहाँ पर एक पावरफुल अटैक जनरेट करके जामियन के उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करने की अपनी पूरी कोशिश की। इस वजह से जामियन का पाम अटैक धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा पीछे की तरफ आ रहा था, लेकिन जामियन गुस्सा होते हुए कहता है कि अब ये सब खत्म करने का समय आ चुका। और ये कहते हुए जामियन ने गुस्से के साथ अपनी 9 सिरिंज स्प्रिंग पाम अटैक के अंदर और भी सारी एनर्जी डाल दी थी, जिसकी वजह से वो पाम अटैक तेजी से उन दोनों की तरफ जाने लगा। ये देखकर तो वो दोनों परेशान होते हुए कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, मतलब ये कैसे, लेकिन अचानक से इस लड़के की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ चुकी है। इससे पहले कि यहाँ पर ये दोनों कुछ भी सोच पाते तब तक हम देखते हैं कि वो पाम अटैक तेजी के साथ इनके पास पहुंच गया था, जो कि फौरन से इन दोनों को जकड़ लेता है। इस पर तो वो दोनों चिल्लाने लगे और वो जामियन से कह रहे थे कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। दूसरी तरफ मिस फेंग काइनीर ने भी ये सब देख लिया था और वो परेशान होते हुए कहती है कि अच्छा नहीं हुआ, जामियन ने हमारे दोनों ही एल्डर्स को हरा दिया है। ये सब कहते हुए यहाँ फेंग काइनीर काफी ज्यादा निराश हो चुकी थी और वो रुकते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता जामियन इतना ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन ने भी अपनी डायमंड ग्लेज बॉडी टेक्निक को डीएक्टिवेट कर दिया था और वो एक सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उन दोनों ग्रेट एल्डर्स को बांधने लगा। इस सीलिंग टेक्निक की वजह से उन दोनों ग्रेट एल्डर्स का साइज कम हो चुका था और वो दोनों छोटे से परिंदे बन चुके थे, जिन्हें जामियन ने पकड़ रखा है। ये देखकर तो फेंजियो शॉक होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जामियन ने अकेले हमारे 2 ग्रेट एल्डर्स को कैसे हरा दिया। दूसरी तरफ जामियन भी यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि 2 डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर्स को जान से मारना इतना भी आसान काम नहीं, और हाँ मैं उन्हें सील कर सकता हूँ ताकि उनकी फाइटिंग एबिलिटीज कुछ देर के लिए उनसे छीन ली जाए। ये सब कहते हुए जामियन की नजर उस फिनिक्स बेल पर भी पड़ गई थी, जिसके बाद वो तेजी से मूव करके उनके पास आते हुए कहता है कि अब तुम लोगों की बारी। जामियन के दोस्त ये देखकर काफी खुश हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के एल्डर्स को ये देखकर डर लग रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि अब उनकी मौत उनके सर पर खड़ी है। इसलिए वो घबरा कर कह रहे थे कि अब हम क्या करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन ने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से उस फिनिक्स बेल को चकनाचूर कर दिया। जो देखकर तो वहाँ पर वो जो जितने भी एल्डर्स थे वो अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। फिर जामियन गुस्सा होते हुए ऊंची आवाज में कहता है कि सब मेरे सामने आओ। जो कहते साथ ही अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा स्पिरिचुअल ऑर्ब क्रिएट
हो गया था, क्योंकि सब लोगों को अपने अंदर जकड़ लेता और वो धीरे धीरे करके श्रिंक होने लगा। जिस तरह से ये सब लोग वापस से जमीन के सामने आ चुके थे और ये लोग यहाँ पर खुद को आजाद कराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा। जिस तरह से ड्यूफिन यहाँ पर ज़ामियन से कहता है कि ज़ामियन हमें आजाद कर दो, मैं एंशिएंट स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन का फ्यूचर लीडर होने वाला हूँ, तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। जिस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि एंशिएंट स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन के पास इतनी कोई भी कीमती चीज नहीं जो कि मुझे खरीद सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डरविंग और उनके बाकी के सारे साथी भी ज़ामियन को ये सब करते हुए देख रहे थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स वाला है। ये तो अच्छा हुआ कि उस टाइम हमने इससे दुश्मनी मोल नहीं ली, वरना ये हम सबको खत्म कर सकता था, क्योंकि देखो कैसे इसने आसानी के साथ इतने सारे 200 लेवल के एल्डर्स को संभाल लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस क्लीन और क्वीन मेडुसा भी फौरन से ज़ामियन के पास आ गई थी, जो कि ज़ामियन से सवाल करके पूछती है कि ज़ामियन तुम ठीक तो हो ना। इस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा आराम करूंगा तो मेरी सारी एनर्जी भी रिस्टोर हो जाएगी। ये सब कहते हुए ज़ामियन की नजर हवा में मुझे मिस फेंगवांग पर पड़ गई थी, जो कि ब्रदर याओमिंग के साथ हवा में टकरा रही है। जिसे देखते ही ज़ामियन ऊंची आवाज में कहता है कि मिस फेंगवांग अब रुक जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे यिंग हुआन और कुंग हुआन को ऑलरेडी हरा दिया है, जबकि तुम्हारे बाकी के एल्डर्स भी मेरे कब्जे में हैं। अगर तुम अभी नहीं रुकी तो अगले हर 10 सेकंड के अंदर मैं तुम्हारे एक एल्डर को जान से मारना शुरू कर दूंगा। ज़ामियन की ये धमकी सुनकर तो मिस फेंगवांग रुक गई थी और वो ज़ामियन की तरफ देखने लगी, जहाँ ज़ामियन उसे ब्रदर यिंग और ब्रदर कुन दिखाता है। साथ ही ज़ामियन ने उसके बाकी के सारे साथियों को भी ट्रैप कर लिया था। ब्रदर याओमिंग भी ये सब देखते हुए अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि ज़ामियन ने तो कमाल ही कर दिया, अब हमारा इन पर अपर हैंड है। और ये सब कहते हुए फौरन से ज़ामियन के पास आ जाता है, जहाँ वो कह रहा था कि ज़ामियन तुम तो वाकई में अमेजिंग हो, तुम्हारे खिलाफ 2 डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर्स थे, फिर भी तुम जीत गए। ये फाइट तुम इतनी जल्दी जीत गए, अगर ये खबरें पूरे के पूरे realm में फैल गई तो सोचो कि एंशिएंट स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन की कितनी बदनामी होगी। ये सब असल में वो मिस फेंगवांग को ताना मारने के लिए बोल रहा था, जिस पर मिस फेंगवांग को गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती है। वो अपने मन में परेशान होते हुए यहाँ पर यिंग और कुन की तरफ देख रही थी, साथ ही साथ वो मिस फेंगकाइनिल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि ये मौका हेवन की तरफ से मुझे मिला था एंशिएंट स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन को दोबारा से आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाने का, मगर ये जंग तो शुरू होने से पहले ही हम हार गए। दूसरी तरफ ज़ामियन उसे देखते हुए कहता है कि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। ये सुनकर मिस फेंगवांग कहती है कि खबरदार ज़ामियन, अगर तुमने मेरे एक भी आदमी को जान से मारा तो मेरा एंशिएंट स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि ये धमकी किसी और को देना, मैं ऑलरेडी एंशिएंट स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन को अपना दुश्मन बना चुका हूँ और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और बेवकूफ मत बनो, दिमाग से सोचो, अगर मुझे एंशिएंट स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन से इतना ही डर लगता तो क्या मैं तुम लोगों का रास्ता रोकने के लिए यहाँ पर आता। अब मुझे तुम्हारी मुझसे और सारा बकवास नहीं सुननी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर ये मत कहना कि मैंने कुछ ज्यादा ही जुल्म तुम लोगों के साथ कर दिया। यानी कि ज़ामियन उसके साथियों को मार देने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद एंशिएंट स्काई डेमन फिनिक्स क्लैन में 2 डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर्स कम हो जाएंगे। ये सब सुनते हुए फेंगवांग फिर से ज़ामियन के सामने आ गई और वो सवाल करके पूछती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं बस सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम लोग एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन से दूर रहो, तुम्हें कभी भी दोबारा से एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के मामलों में टांग नहीं अड़ानी। ये सुनकर तो मिस फेंगवांग एटीट्यूड के साथ ज़ामियन को जवाब देते हुए कहती है कि अगर हम लोग उनके मामलों में टांग ना भी अड़ाए तब भी इस ड्रैगन आइलैंड नहीं बचेगा, क्योंकि बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड ने ऑलरेडी टीम अप करके उन पर हमला बोल दिया है और वो उनके खिलाफ नहीं टिक सकते। तुम तो अच्छे से जानते हो कि न्यू ड्रैगन एम्परर्स ने अभी तक अपनी सारी पावर्स हासिल नहीं की, इसी वजह से वो अगर अकेले 3 ड्रैगन किंग्स का मुकाबला करेगी तो उनके सामने नहीं टिक पाएगी और वो हारी जाएगी। जो सब सुनकर ज़ामियन उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये सब कुछ सोचना तुम्हारा मसला नहीं है, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि तुम यहाँ से वापस एंशिएंट स्काई डेमन फिनिक्स क्लैन लौट चलो और अपने क्लैन तक मेरा एक मैसेज पहुंचा दो, ये मैसेज कि वो अपनी औकात में रहे और तुम्हारा कभी भी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के मामलों में टांग ना अड़ाए, या फिर यहीं पर रुककर फाइट करो। तुम्हारे साथी तो ऑलरेडी हार चुके हैं, मैं और ब्रदर याओमिंग आसानी के साथ तुम्हें भी हरा देंगे, जिसके बाद हम तुम तीनों को जान से मार डालेंगे और एंशिएंट स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन के पास 3 डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर्स कम हो जाएंगे। तो सब सुनते हुए ब्रदर याओमिंग ने अपनी पावर्स अनलीश करना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ फेंगवांग अभी भी एटीट्यूड से कहती है कि तुमने क्या कहा, तुम मुझे हरा सकते हो, लगता है कि लड़के तुम भूल चुके कि मैं कौन हूँ, और ये कहती उससे भी अपनी पावर्स अनलीश करना शुरू कर दी। साथ ही वो ज़ामियन से कहती है कि ब्रदर यिंग और ब्रदर कुन दोनों ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था और उनकी लापरवाही की वजह से वो दोनों हारे गए, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम दोनों को अकेले नहीं हरा सकती, मैं तुम दोनों को अकेले हराकर जान से भी मार सकती हूँ। और अगर ये काफी नहीं रहा और मैं हार गई तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी और खुद को लास्ट में सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दूंगी, मेरे साथ साथ तुम लोग भी यहाँ पर मरोगे, यानी कि तुम लोगों का अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि कहना पड़ेगा कि तुम 3 हेवनली फिनिक्स की लीडर बनने के काबिल हो, लेकिन फिर भी तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा। चलो देखते हैं कि तुम पहले खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करती हो या फिर मैं पहले तुम्हारे दोनों साथियों की सोल कोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ये कहते हुए ज़ामियन अपने हाथ में फ्लेम को एक्टिवेट करके धीरे-धीरे से यहाँ पर ब्रदर यिंग और ब्रदर कुन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता जा रहा था। साथ ही वो गिनती गिनती में कह रहा था कि 3, 2, 1 सबने
मंजूर है। जो कहते हैं वो अपनी पावर्स डीएक्टिवेट करके कहती है कि अब से हमारा एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा। चलो मेरे सारे साथियों को आजाद कर दो ताकि हम लोग यहाँ से जा सके। जो सुनकर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि तुमने कोई जल्दी ही फैसला कर लिया, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। और ये कहते हैं जामियन फुरस यहाँ पर फेंगचियो को अपनी तरफ खींच चुका था, जहाँ पर वो कह रहा था कि मैं बाकी सब लोगों को आजाद कर दूंगा, लेकिन फेंगचियो और ये तुम्हारे दो साथी मेरे साथ ही रुकेंगे। ये सब बोलते हुए जामियन ने यहाँ पर फेंगचियो की दुखी एनर्जी को भी सील कर दिया था ताकि वो कोई भी हरकत ना कर सके। जो सब देखकर तुम्हें सेंगवांग को गुस्सा आ रहा था और वो जामियन से कह रही थी कि जामियन तुम अपने डील से पीछे हट रहे हो, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि तुमने शायद मुझे बेवकूफ समझ लिया। अगर मैंने इन तीनों को भी आजाद कर दिया इस बात की क्या गारंटी है कि तुम यहाँ से वापस जाने के बाद अपने और एल्डर्स को लेकर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन ना पहुंच जाओ। इसलिए मैं इन तीनों को बंदी बनाकर अपने साथ ही रखूंगा। अगर एंशिएंट स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन ने कोई भी गलत कदम उठाया तो वो इन तीनों की लाशें उठाने के लिए तैयार रहे। ये सब बोलते हुए जामियन फेंगचियो को भी यहाँ पर सील कर देता है, जिसके बाद वो भी फिनिक्स में कन्वर्ट हो चुका था और जामियन ने इन तीनों परिंदों को एक हाथ में पकड़ लिया। साथ ही साथ जामियन फेंगवांग से कहने लगा कि जब एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन का आपसी मामला खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इन तीनों को आजाद कर दूंगा। अब चाहे तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं। इस बात को कान खोलकर सुन लो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। अब जल्दी से अपने बाकी के साथियों को लेकर यहाँ से वापस अपने क्लैन लौट चलो और फैसला करो कि आखिर तुम्हें क्या करना है। क्या तुम लोग अभी भी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाना चाहते हो, जिसके अंजाम में तुम्हारा यंग मास्टर और तुम्हारे दो ग्रेट एल्डर्स जान से मारे जाएंगे। दूसरी तरफ ब्रदर यामिंग भी यहाँ पर जामियन की मदद करते हुए कहता है कि फेंगहुआंग मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि मेरा भाई जामियन वाकई में एक टेढ़ा इंसान है, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो जो भी बोलता है सच बोलता है और वो ऐसा कर भी देगा। इस फेंगहुआंग को तो काफी जरा गुस्सा रहा था क्योंकि पूरे के पूरे एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन या फिर सेंट्रल प्लेन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो कि इस फेंगहुआंग से इस तरह बदतमीजी के साथ बात कर सके। लेकिन देखो ये लड़का मिस फेंगहुआंग के सामने कितना ज्यादा रूड बन रहा है। उसका दिल तो कर रहा था कि वो जामियन को जान से मार डाले, लेकिन आखिर वो क्या कर सकती थी। इसलिए वो जामियन की बातों से एग्री करते हुए कहती है कि ठीक है मेरे बाकी के साथी मुझे लौटा दो ताकि मैं अपने क्लैन तक तुम्हारे मैसेज को पहुंचा सकूं। ये सुनकर जामियन बिल्कुल ऐसे ही करता है। यहाँ वापस आने के बाद हम देखते हैं कि मिस फेंगकाइनीर अभी मिस फेंगहुआंग से कुछ कहने वाली थी, लेकिन वो गुस्सा होते हुए कहती है कि खामोश हो जाओ, तुम बेकार लोगों की वजह से आदमी इस सिचुएशन में फंस गया। अगर तुम लोग इतने कमजोर ना होते तो ये लड़का मुझसे इस तरह से रूड होकर बात ना करता। सभी सामने फेंगहुआंग यहाँ पर जामियन को धमकी लगाते हुए कहती है कि जामियन आज की इस बात को हमारा हेवनली फिनिक्स क्लैन कभी नहीं भूलेगा। साथ ही साथ मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि अगर फेंगजियो या फिर मेरे दो ग्रेट एल्डर्स को एक खरोच भी आई तो हमारा एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये सब कहते हुए एक स्पेस टाइम कैट पोर्टल ओपन करते हुए अपने साथियों के साथ वहाँ से वापस जाने लगी। जाते हुए मिस फेंगकाइनीर को तो इससे काफी सारा बेइज्जती फील हो रही थी। वो याद करती है कि जामियन शुरू में कितना कमजोर था और आज देखो उसकी वजह से मुझे कितनी सारा बेइज्जती उठानी पड़ी है। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। ये सब सोचते हुए मिस फेंगकाइनीर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जामियन यहाँ पर मिस फेंगहुआंग से कहता है कि फिक्र मत करो, अगर तुम लोग कोई कदम नहीं उठाते तो इन तीनों को कुछ नहीं होगा। इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो सुनकर मिस फेंगहुआंग भी वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक ब्रदर यामिंग वहाँ से आवाज देते हुए कहता है कि मैं एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन की हर एक हरकत पर नजर रखूंगा। अगर मुझे थोड़ी सी भी गड़बड़ महसूस हुई तो तुम्हारे पास इन तीनों में से किसी न किसी एक का सर पहुंच जाएगा। जो सुनकर तो मिस फेंगहुआंग को काफी जरा गुस्सा आ जाता और वो गुस्से के साथ सिर्फ इन्हें देखती रही और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर उसे जाता हुआ देखकर तो ब्रदर यामिंग जोर जोर से हंसने लगा। जहाँ वो हंसते हुए कहता है कि उसकी शक्ल देखने वाली थी। जामियन तुमने तो कमाल कर दिया, मैं तुमसे काफी इंप्रेस हो चुका हूँ। जिस पर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं। साथ ही साथ वो उन तीनों की बॉडी है एल्डरमिन की तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये तीनों हमारे बंदी है, इन्हें अपने साथ अंडरवर्ल्ड आइल डीमन सर्पेंट ट्राइब ले जाओ। जिस पर एल्डरमिन जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है जामियन जैसा तुम कहो। दूसरी तरफ जामियन कहने लगा कि अब हमें बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड्स की फिक्र करनी होगी। साथ ही साथ जामियन अपने मन में जिया को याद करते हुए कह रहा था कि जिया प्लीज मेरे आने तक खुद को संभाल कर रखना और खुद को कुछ भी होने मत देना। मैं जल्दी तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।